एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लियो को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ था और तभी अचानक से उसे आवाज आती है गुड मॉर्निंग हस्बैंड। और यह आवाज फेनरिस की होती है। फ्लियो अचानक से उठकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिस कहती है कि आप मेरे हस्बैंड है तो मैं यहीं पर ही होऊंगी ना। तब इसे याद आता है कि पिछली रात रिस ने कहा था कि अब हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो आप हमारे साथ इसी बेड पर सोओगे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं बाहर जाकर सो लूंगा। रिस कहती है कि क्या आप मुझसे नफरत करते हैं। तब फ्लियो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मगर वो फिर भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी रिस कहती है कि अगर आप कमरे से बाहर जाओगे तो उन सभी को शक हो जाएगा कि हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। इसलिए फ्लियो सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद रिस कहती है कि मैं आपकी कपड़े बदलने में मदद कर देती हूँ। तो वो मदद कर रही थी और फ्लियो को बहुत अजीब लग रहा था। तभी अचानक से ये नाइट आकर कहती है कि आज हमारी ट्रेनिंग का, लेकिन यहाँ पर वो ये सीन देख लेती है और तुरंत ही दरवाजा बंद करके भाग जाती है। ये दोनों कहते हैं कि लगता है इसने कुछ गलत समझ लिया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे नाइट्स की ट्रेनिंग चल रही थी। वो नाइट्स बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होती है और वो डर के भाग रही थी क्योंकि वो मॉन्स्टर उससे बहुत पावरफुल था और इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी। सब मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे थे। हराना तो दूर की बात है, वो लोग उसे एक खरोच भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। और दूसरी तरफ फ्लियो और रीस ये देख कर सोच रहे थे कि पता नहीं हम लोग इन्हें किस तरीके से ट्रेनिंग दे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्लियो कहता है कि ये कमरा अब तुम लोगों का हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा मददगार थे और थकान की वजह से नीचे सोने पर नींद भी नहीं आएगी, तो इसलिए बेड भी दिया जाता है। वो कहता है कि तुम लोग आराम से बेड पर सो जाना। फिर वहाँ पर रीस आकर कहती है कि मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है और उसने नाश्ते में कच्चा मीट दिया था। फ्लियो कहता है क्या ये मीट कच्चा है, हमें थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेना चाहिए। रीस कहती है वैसे तो रोस्ट करने में मजा नहीं आएगा, कच्चा खाने में ही ज्यादा मजा आता है। फ्लियो कहता है रुको मैं इसे थोड़ा सा पका कर लाता हूँ। तब वो नाइट कहती है कि मैं भी आपकी मदद कर लेती हूँ। और रिस सोच रही थी कि कच्चा खाने में ही तो मजा आता है। वो रैबिट से पूछती है कि है ना कच्चा खाने में मजा आता है ना, तो वो कहता है हाँ। उसके बाद वो दोनों खाना बनाकर लाते हैं। खाना बहुत ही टेस्टी दिख रहा था और सभी को वो पसंद भी आता है, मगर रिस को गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि एक इंसान ने बनाया हुआ खाना कैसे टेस्टी हो सकता है। वो नाइट बताती है कि वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए इसे खुद से खाना बनाना पड़ता था। तब से ये खाना अच्छी तरीके से बनाना जानती है, मगर रिस उदास थी। वो सोच रही थी कि ये खाना टेस्टी नहीं हो सकता। तभी फ्लियो कहता है कि खाओ ना, इसे मैंने बनाया है। तब वो खा लेती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो सच में टेस्टी है। वो नाइट पूछती है कि मिस रिस आपको खाना कैसा लगा। रिस कहती है कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है, लेकिन अगली बार मैं बनाऊंगी। मगर उसे खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था, फिर भी वो कहती है कि मैं ही बनाऊंगी। सीन कट होता है और फ्लियो गिल्ड में बहुत सारे साइको बेयर्स लेकर आया था और यहाँ पर सब लोग उसके ऊपर शक कर रहे थे। तभी रिस बोलती है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जा रही हूँ। फ्लियो कहता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो रिस कहती है लेकिन मुझे कुछ पर्सनल काम है। तभी वहाँ पर एक गिल्ड का ऑफिशियल मेंबर आता है और कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ चलोगे। फ्लियो कहता है हाँ क्यों नहीं। और रिस कुकिंग क्लास में जाने वाली थी। इस तरफ यह बंदा बताता है कि आपने बहुत ही कम वक्त में काफी सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है और किंग चाहते हैं कि आप उनकी सेवा में शामिल हो जाए, आप उनकी सेना में शामिल हो जाए, आप हीरो के अंडर में काम करें, आप एक ताकतवर नाइट बन जाओगे, आपको बहुत ही ऑनर और बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। मगर फ्लियो का डीमन से कुछ भी लेना देना नहीं था, साथ ही साथ रिस भी तो एक डीमन होती है, इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे माफ करिए, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहाँ पर रिस आती है जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। फ्लियो पूछता है क्या हुआ, किसी मॉन्स्टर ने तुम पर हमला किया है। रिस कहती है नहीं मास्टर ऐसा कोई बात नहीं है। वो सोचती है कि पता नहीं था कुकिंग करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है। फिर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये फ्री टाइम में कुकिंग क्लास ज्वाइन करने आई थी, लेकिन आज पहला दिन था तो टमाटर को छीलने की जगह पर वो उसे निचोड़ देती है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना था तो वो पूरा डब्बा डाल देती है। जब धीमी आंच पर पकाना था तो वो अपने मैजिक से काफी तेज आग जला देती है और पूरा घर जल जाता है। वो सोचती है कि मैं अपने डियर के लिए किसी न किसी तरीके से बहुत ही टेस्टी खाना बना कर रहूंगी।
फिर हम हीरो को देखते हैं जिसे ये बात पता चल गई थी कि गिल्ड की तरफ कोई बंदा है जो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। तो ये लेडी उसे कहती है कि अगर वो आपकी तरफ आ जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हीरो भी कहता है हाँ, उसे लेटर भेजो, अगर वो मेरी साइड आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं इतना ज्यादा पावरफुल तो हूँ कि तुम सभी को बचा सकता हूँ। अगर वो मेरे अंदर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लगभग 1 महीने तक कैसल के नाइट्स फ्लियो को ज्वाइन करने के लिए परेशान कर रहे थे, मतलब लेटर बार बार भेज रहे थे और फ्लियो हर बार उन्हें मना कर रहा था। रिस को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है मैं इन सभी को मार दूंगी, लेकिन फ्लियो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग फार्मिंग कर रहे थे। फ्लियो सोचता है कि अगर ये फार्मिंग की जगह पर लड़ने में इतना ज्यादा ध्यान देती तो बहुत बढ़िया होता, तो यहाँ पर इससे निशाना नहीं लगाया जा रहा था। और रिस इसे कहती है कि तुम इन मॉन्स्टर्स पर ट्राई करो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती। तब रिस कहती है कि इनका मीट बहुत टेस्टी होता है। ये कहती है कि आप तो खाने के बारे में ही सोचते रहते हो। और इधर इस तरफ इसका मैजिक कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए फ्लियो ने इसके लिए एक मैजिक रिंग बनाई थी। वो कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें एक मैजिक रिंग दे रहा हूँ, तुम्हारी पावर इससे डबल हो जाएगी। पहले तो वो उस रिंग को इस उंगली में पहनती है, लेकिन फ्लियो के जाने के बाद इस उंगली में पहनने ही वाली थी। लेकिन तभी रीस इसके पीछे आकर काफी डरावनी तरीके से कहती है कि हिम्मत भी मत करना, समझी, मुझे पता है आखिर तुम क्या सोच रही हो। दूसरी तरफ इस नाइट को दिखाया जाता है जो कहती है कि फ्लियो सामा प्लीज मुझे बचाइए, मैं हार जाऊंगी। लेकिन तभी रीस वहाँ पर आ जाती है और उस कैटरपिलर को 2 टुकड़ों में कर देती है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड के सामने कमजोर बनने की एक्टिंग कर रही हो, ये एक सी रैंक का मॉन्स्टर था, तुम चाहे तो इसे बड़े आराम से हरा सकती थी। अब तो यहाँ पर ये नाइट की हालत भी खराब हो चुकी थी। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आज खाना रीस ने बनाया था और वो काफी टेस्टी बना था। वो बताती है कि जब आप गिल्ड में काम में बिजी थे तब मैं चुपके से कुकिंग क्लास जाती थी। उसने फ्लियो के लिए स्पेशल करी भी बनाई थी। जब वो उसे टेस्ट करता है तो करी उसे बहुत ही टेस्टी लगती है। वो रिस की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और यहाँ पर दूर से एक लड़की देख रही थी जो कहती है कि ये तो फेनरिस है, और तब तक फेनरिस उसके पीछे आ जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिस उसे अपने घर में लाई थी और चाय देती है, और ये जो लेडी रहती है वो मॉन्स्टर होती है। वो सोच रही थी कि आखिर इसे क्या हो गया है, आखिर इंसानों जैसा बिहेव क्यों कर रही है। एक डीमन आर्मी की इतनी खतरनाक जनरल को क्या हो सकता है, पता नहीं ये इंसान इसके साथ क्या कर रहा है। तब यहाँ पर फेनरिस बताती है कि मिलो इनसे, ये मेरे हस्बैंड है और हम दोनों ने शादी कर ली है। ये बात सुनकर उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा हैरानी हो जाती है और फ्लियो भी उसे बताता है कि हाँ, वैसे तुम क्या ठीक हो। तो वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो चाय पी रही थी और कहती है चिंता मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। इस तरफ ये सोच रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, एक इंसान के साथ ये इतना ज्यादा घुलमिल कैसे सकती है और इतनी शांत कैसे हो गई, क्योंकि डीमन आर्मी में जब ये थी तब तो ये बिल्कुल भी शांत नहीं थी, वो काफी खूंखार थी। फिर ये फ्लियो का स्टेटस चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो स्टेटस चेक हो ही नहीं रहे थे और सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक इस पर काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड के स्टेटस भी मैं देख सकती हूँ, लेकिन इसके ऊपर ये काम क्यों नहीं आ रहा। वो कहती है कि चीजें काफी बदल चुकी है ना। तो ये लोग कहते हैं हाँ, और वो पूछती है यहाँ पर फॉरेस्ट में मॉन्स्टर क्यों नहीं है। फ्लियो बताता है मैंने उन्हें प्यूरिफाई कर दिया है। तब वो कहती है अच्छा, तो वो तुम हो जिसने हमारे भाइयों को मार दिया है, तुमने उस प्यूरिफाई में मेरे भाई को मार दिया है जो उस फॉरेस्ट में था, और आखिर तुम ऐसे चुप कैसे रह सकती हो, उसने तुम्हारे भाई को मार दिया है। फ्लियो पहली बार जानता है कि उसने गलती से फेनरिस के भाई को ही मार दिया था। उसके बाद वो पूछता है क्या ये बात सच है, क्या ये सच बोल रही है, मैंने सच में तुम्हारे भाई को मार दिया। रेस कहती है हाँ, ये बिल्कुल सच है, और वैसे अब मुझे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेरा भाई कमजोर था इसलिए वो मारा गया, अगर वो जिंदा भी रहता तो उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता कि वो इतना ज्यादा कमजोर है कि तुरंत ही मारा गया। मैं भी आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि मैंने आपसे शादी इसलिए की है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आप मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, इसलिए मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। और ये लोग ये सब बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं सुना है, असल में इन लोगों को पता चल गया था कि रिस एक मॉन्स्टर है। तो अब यहाँ पर इस मॉन्स्टर के दिमाग में कुछ आता है, वो कहती है कि अब मैं इन दोनों को मार दूंगी।
तो ये फ्लियो को चैलेंज करती है कि मैं देखना चाहूंगी कि मेरी बहन का हस्बैंड कैसा पावरफुल है। लेकिन फेनरिस कहती है कि नहीं हस्बैंड, इसकी बात में बिल्कुल भी मत आना। मैं जानती हूँ ये क्या करना चाहती है। ये आपसे लड़ना नहीं चाहती है, बल्कि आपको लड़ाई के दौरान फंसाना चाहती है। फिर लड़ाई का मैदान शुरू होता है और लड़ाई के रूल्स थे कि आराम से हमला करना है और जो हारेगा उसे हार मानना ही पड़ेगा। फ्लियो पूरी तरीके से रेडी था और वहाँ पर वो डीमन उसकी तरफ हमला करने के लिए आती है और वो बहुत ही दूर से हमला करती है। असल में ये एक डिस्ट्रक्शन वाला मैजिक होता है, ये इसने जानबूझकर किया था। फिर वो नीचे से हमला करती है और इसे लगा था कि फ्लियो इस चाल को समझ नहीं पाएगा, लेकिन फ्लियो तो एक चुटकी बजाते ही उसके सारे मैजिक को खत्म कर देता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम फेनरिस को चोट पहुंचाओगी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो हार मान लेती है क्योंकि वो जानती है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फ्लियो सबसे माफी मांग रहा था कि मुझे माफ करना, मैंने इसकी आइडेंटिटी तुम लोगों से छुपाई। असल में ये एक मॉन्स्टर है और हम इसे रिस बुलाते हैं, लेकिन इसका असली नाम फेनरिस है। रिस भी कहती है कि मुझे भी कुछ कहना है। देखो, मेरा डीमन लॉर्ड की आर्मी से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो इसके बारे में कैसल में रिपोर्ट दे सकते हो। लेकिन वो नाइट्स कहते हैं कि आखिर हम लोग कैसल में रिपोर्ट क्यों ही करेंगे, क्योंकि आप तो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते ही नहीं हो और अब तो आप डीमन आर्मी में भी नहीं रही, तो हम लोग क्यों ही रिपोर्ट करेंगे। ये बात सुनकर फ्लियो को भी अच्छा लगता है, लेकिन तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाज आती है। वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब ये मॉन्स्टर ड्रैगन्स की आर्मी लेकर आई थी और कहती है, अब तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। पिछली रात तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, वैसे मेरी खातिरदारी भी अच्छे से की थी, लेकिन अब ये सारे ड्रैगन्स तुम सभी को मार देंगे। ये सारे नाइट्स काफी डर चुके थे, क्योंकि पिछली बार जब ड्रैगन की आर्मी आई थी तब बहुत सारे नाइट्स मारे गए थे, लेकिन फ्लियो तो खुश दिख रहा था। रिस कहती है, इसमें खुश होने की क्या बात है। तब ये बोलता है कि मैंने पहली बार ड्रैगन देखा है। इस मॉन्स्टर को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये कैसा बंदा है, ड्रैगन देखकर खुश हो रहा है। उसके बाद फ्लियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक ही बार में आधे से ज्यादा ड्रैगन्स को मार डालता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान हो चुकी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ड्रैगन की आर्मी इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती है। जो ड्रैगन्स बचे हुए थे वो भी भाग जाते हैं और ये मॉन्स्टर कहती है कि मुझे ऐसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। रिस कहती है, मेरे हस्बैंड को कमजोर समझ रही थी, बेवकूफ। और दूसरी तरफ ये नाइट कहती है कि अगर मैं इनमें से एक भी ड्रैगन को मारती हूँ तो मुझे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाएगा। फ्लियो कहता है कि तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करती, अपना वेपन फेंको। इसके बाद वो वेपन फेंकती है और फ्लियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सीधे उस ड्रैगन को ही मार डालता है। ड्रैगन तो खत्म हो जाता है और इस नाइट को भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी मिल चुका था। ये देखकर बाकी के नाइट्स भी कहते हैं, प्लीज हमें भी मदद कीजिए, हमारा भी लेवल अप करवाइए। लेकिन ड्रैगन तब तक भाग चुके थे, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था और वो नाइट बैठकर रोने लगती है और ये सारी चीजें डीमन लॉर्ड देख रहा था और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस एक नॉर्मल सा इंसान है, आखिर इसमें इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। ये तो कोई हीरो भी नहीं है और ना ही इसके पास कोई हीरो का टाइटल है। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो खुद जाकर वहाँ पर देखेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।